लास्ट वीडियो हम लोगों ने किया था उषा का। इसी पार्ट में, ये पार्ट के बाहर का है जो पेपर में आता है अक्सर 10वीं और 12वीं में। तो ये जयशंकर प्रसाद कृत ये रचना है, बीती विभावरी जागरी। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसमें प्रकृति प्रेम है और प्रकृति का मानवीकरण किया गया। कहीं कहीं श्लेष अलंकार, कहीं रूपक अलंकार, इन अलंकारों से अलंकृत है। अब इसका शब्दार्थ थोड़ा सा बता देती हूँ। विभावरी रात्रि बीत चुकी है, अंबर आकाश, पनघट जहाँ पानी भरने जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पानी भरने जाया करते हैं नदी पर या फिर तालाब पर, तो उसके किनारे जहाँ पे रुकते हैं पनघट होता है। खग पक्षी, कुल आवाज़ जो होती है, और एक तो उनकी आवाज़, पक्षियों की आवाज़ और पानी भरने की आवाज़ भी जब घड़े को डुबाते हैं तो कुल सा होता है। तारा घट, तारा रूपी घड़ा, उषा सुबह, पहली सुबह जो होती है, पहली सुबह की धूप होती है जो, और किसलय पक्षियों का चहचहाना, लतिका पेड़, मधु मुकुल है ना, मधु मुकुल शहद जैसा मीठा, गागरी जो पानी भरने का एक पात्र होता है। तो इसमें जो लताएं हैं, है ना, लता कहा गया है, और एक स्त्री का नाम भी लता होता है। तो इस तरह इसमें मानवीकरण किया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी, कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो वह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। जयशंकर प्रसाद कृत ये रचना। तो शुरू करते हैं। बीती विभावरी जागरी, बीत चुका है, रात्रि बीत चुकी है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अब सुबह हो चुकी है, उठ जा। पेड़ पौधे लताएं सभी उठ गए हैं, चहचहाने लगे पक्षी। अब आगे का क्या बोल रही है वो। अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी, तारों का जो समूह है, और अंबर आकाश नीला है। तो मानो आकाश नीला, जो पानी का रंग भी नीला होता है, तो मानो आकाश रूपी पनघट में डूबा रही है। कौन डूब रही है। तारा घट, तारों का समूह जो है उसे घड़ा कहा गया है। उषा नागरी, सुबह की जब किरण, सूर्योदय होता है, जो पहली किरण होती है उसे उषा कहा जाता है। तो जब सुबह की जब पहली किरण आती है तो तारे लुप्त होने लगते हैं। तो इसे ही बहुत ही खूबसूरत अक्षर इसमें शब्दों में इन्होंने इसका लिखा है कि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा एक स्त्री का नाम होता है और उस पहली सुबह को भी उषा कहा गया है। नागरी एक चतुर नारी। तो जो सुबह की उषा पहली किरण है, इसका मानवीकरण किया गया है उषा नागरी। जबकि जब सुबह पहली किरण होती है, जैसे ही तो क्या होता है, तारे लुप्त हो जाते हैं। किसमें। अंबर रूपी पनघट में। खग कुल सा बोल रहा, अब पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुलबुल होने लगता है। और दूसरी तरफ जो तारा रूपी घड़ा है, मानो वह कोई पानी भर रहा है तो कुल की आवाज़ हो रही है। इस कविता में दो तरह से इसके अर्थ है। किसलय का अंचल डोल रहा, पक्षियों की चहचहाने का जो हो गया, सारा जो वातावरण है मानो डोलने लगा है, किसलय का अंचल। और दूसरी तरफ जो किसलय किसे कहा गया है, यहाँ पे प्रकृति को कहा गया है। जो सुबह लहराने लगता है तो मानो कि प्रकृति का अंचल डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। लतिका पेड़ पौधे लताएं, जब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो सब चहचहाने लगते हैं। और मानो मधु मुकुल, जब लताएं उसके ऊपर मधु मुकुल भौरे गुंजन करने लगते हैं फूलों पर।
नवल रस गागरी, और जो गगरी भर के ला रही है लतिका, पेड़ों की लताओं को भी लतिका कहा गया है। यहाँ एक स्त्री का बोध भी लतिका से कराया गया है कि लतिका जो है वह शहद भर के लाई है अपनी गागरी में। अधरों में राग अमंग पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अधर होठ, जब सुबह पहली किरण जब होती है, निकलती है, तो लगता है कि मानो कोई राग छेड़ दिया गया है प्रकृति में, तो इसे कहा गया अधरों में राग अमंग पिए। अमंग जो उसके अधर होठ हैं वो बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, मान लो कोई रस पी ली है, ये कोई मीठा रस, बिल्कुल लाल हो गए हैं। अलकों में मलयज बंद किए, अलक, अलक बालों को कहा गया, केसुओं को। मलयज, जो मलय पर्वत पे चंदन के बहुत सारे वृक्ष है, तो वहाँ से जो भीनी भीनी खुशबू आ रही है उसे कहा गया है। तो मानो अपने बालों में ये जो मधुर भीनी भीनी खुशबू वाली हवाएं बंद किए हुए हैं। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहाग रे। आली अपनी सखी को, दूसरी सखी बोल रही है कि सब तो उठ चुके हैं, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहाग रे। विहाग आधा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा तारे सभी कुछ आते हैं, तो आँखों में मानो सपने सजा के तू अब तक सोई है और सारा प्रकृति उठ चुका है। तो फिर से बीती हुई भावरी जागरी, एक तरह से प्रकृति सब उठ चुकी है और तारे रूपी जो समूह है, तारों का जो घड़ा है वह डूब चुका है अंबर रूपी पनघट में। और यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी को बोल रही है कि सारा किसलय का अंचल डोल रहा है, पेड़ पौधे लताएं जागरी, पक्षी चहचहाने लगे हैं, सब उठ गए हैं, तो आँखों में सपने जो बंद करके सोई है तू, अब तो उठ जा। तो ये पार्ट का अलग से दिया गया है और नेक्स्ट इसके आगे दूसरी वीडियो हमारी होगी भोर का बावरा अहेरी, अगली वीडियो बनेगी।